हे कृष्णा। आज का टॉपिक है आपके पर्सन अपने दोस्तों से आपके बारे में क्या कहते होंगे। तो उनके दिल के जज्बात किस तरह से वो एक्सप्रेस करते होंगे, क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो और ओरेकल दोनों में से ही लेंगे हम कार्ड्स। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। पहला ही जो कार्ड मिला है वो है एस ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। यहाँ पे जैसे कुछ लोगों की हो सकता है थर्ड आई ओपनिंग भी हो चुकी है। काफ़ी ज़्यादा आपके जो ख्याल है वो इनके दिलो दिमाग पे हावी रहते हैं। जैसे यहाँ पे एक जाल जैसा कुछ दिखाई दे रहा है, वैसे ही इनके दिल की हर एक बात इनका दिल शायद आपसे कनेक्ट करते रहता है और ये अंदर से जैसे काफ़ी ज़्यादा तड़प रहे हैं, आपको पाने की चाहत में मचल रहे हैं और ये बेचैनी जो है वो हद से ज़्यादा इनको तड़पाती रहती है। तो आपके पर्सन अपने दोस्तों से यही बातें कहते रहते हैं कि मैं चाहे जो भी करूँ या जो भी काम करने की कोशिश करूँ, उसका ख्याल मेरे दिलो दिमाग से हटता ही नहीं है। यहाँ पे कुछ लोगों के साथ ये भी सिनेरियो हो सकता है कि ऑलरेडी आप दोनों एक दूसरे के एक्स बन चुके हैं, यानी कि सेपरेशन ब्रेकअप वगैरह भी हो चुका है, फिर भी आज भी ये पर्सन आपको भुला नहीं पा रहा है या भुला नहीं पा रही। ये होता है पहला डिस्कशन। फिर है किंग ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। देखने के लिए तो ऊपर से अगर इस पर्सन को कोई भी देखे तो झट से समझ जाएगा कि ये अपनी दुनिया में खोया रहता है, लेकिन ये सोचता क्या है या सोचती क्या है ये कोई नहीं समझ पाता। लेकिन ये कार्ड बताता है कि आपको लेके आज भी ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल कनेक्शन फील करते हैं और काफ़ी ज़्यादा खोए खोए रहते हैं। जब भी शायद इनके दोस्त पूछने की कोशिश करते हैं कि किस बात में इतना ज़्यादा खोया है या क्या सोच रहा है, तो ऑब्वियसली इनके दिलो दिमाग में आपका ही ख्याल आता रहता है कि कैसे किसी वजह से अगर आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई है, क्या वो सुलझाई नहीं जा सकती, क्या आज भी आपके दिलो दिमाग में इस पर्सन को लेके आप कुछ फील करते होंगे। तो यहाँ पे पीछे की तरफ पानी दिखाई दे रहा है जो बताता है कि इमोशनल कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा है इनकी तरफ से और कहीं ना कहीं दिल से तो ये आज भी चाहते हैं या फिर मैनिफेस्टेशन करते रहते हैं कि सामने से आप उनकी ज़िंदगी में दोबारा वापस आएँ। फिर है द फूल, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करने के लिए ये पर्सन आगे बढ़ने की कोशिश ज़रूर कर रहा है, लेकिन जैसे यहाँ पे रास्ता ही आगे नहीं है, या तो इसको जंप लगानी पड़ेगी या फिर आप कह सकते हैं सब भगवान भरोसे है। वैसे ही अगर आप दोनों के बीच में दूरियां आई है, कुछ ब्रेकअप वेकअप सिचुएशन है, तो भी ये पर्सन ज़िंदगी में अपनी इस फेज से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। मतलब उनको शायद इर्द गिर्द के लोग भी बोलते रहते हैं क्या उसका इंतज़ार कर रहा है या फिर ज़िंदगी में आगे बढ़, लेकिन इस पर्सन को पता है कि आगे बढ़ने के लिए वो रास्ता ही नहीं है जिस रास्ते पे ये चलना चाहते हैं, या जिसका साथ इनको चाहिए वो पर्सन इनके साथ ही नहीं है, जिस वजह से ये आगे नहीं बढ़ रहे या फिर उसी सिचुएशन में उसी फेज में स्टक है। फिर है सेवन ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अपने आप को शांत रखने की कोशिश कर रही है। तो आपके पर्सन के सामने भी कई सारे ऑप्शंस है, लेकिन ये साफ साफ मना कर रहे हैं कि मुझे उन बातों की तरफ ध्यान ही नहीं देना है।
ये कार्ड भी थोड़ा सा आइसोलेशन को ही रिप्रेजेंट करता है और यहाँ पे भी वही है, शायद आपके पर्सन अपने दोस्तों से भी इतना ज़्यादा मिलना जुलना अवॉइड करते हैं क्योंकि उनको पता है कि बातें डिस्कस करने से होगा क्या, इनके दिल की जो तकलीफ़ है ये यही समझ पाएंगे या फिर दूसरों को वो एहसास नहीं करा सकते कि आखिर प्यार में मिलता हुआ दर्द कैसा होता है या फिर वो बेचैनी क्या होती है। फिर है द स्टार, एक्वेरियस का कार्ड है, ये विश कार्ड होता है। तो दिल से आज भी ये पर्सन आपको लेके विश करते रहते हैं या फिर दुआएं प्रार्थनाएं करते रहते कि काश वो जो पल हो गया, जो बीत गया, उसको जाने दे के दोबारा ये पर्सन मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाए। तो आपको वापस पाने की चाहत ज़रूर इनके दिलो दिमाग में है। फिर है 6 ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं दोनों बाहें खोल के ये यूनिवर्स से मांग रही हैं। वैसे ही आपके पर्सन सच्चे दिल से आज भी आपको मांगते हैं, चाहते हैं और उनको यही लगता है कि बस मुझे दुनिया में और कुछ नहीं चाहिए, मेरा पर्सन ही मुझे चाहिए। नेक्स्ट है 10 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। ऑलरेडी इन्होंने कई सारे सपने आपके साथ देख लिए हैं जहाँ पे आप दोनों हैं और मान लीजिए एक हैप्पी फैमिली लाइफ है, ये उनका सपना उनको किसी भी हालत में पूरा करना है। आज भी ये पर्सन खुली आंखों से वही सपना देख रहा है, यानी कि ज़िंदगी में अगर किसी के साथ सेटल होना चाहते हैं या होने की चाहत है तो वो सिर्फ आप है। उनके दोस्त शायद उनको पूछते रहते हैं कि कब कर रहा है या शादी या फिर क्या सोचा है आगे के फ्यूचर के बारे में, और ये खामोश रह के या फिर अपने दिल की बात बताते हुए वही बोलते हैं कि मेरा तो एक ही सपना है, और वो क्या सपना है ये शायद सब लोग भी अच्छी तरीके से जानते हैं। नेक्स्ट द सन, ये टारो का सबसे बेस्ट कार्ड माना जाता है। आपके पर्सन को आपके साथ ही दुनिया जो है वो खूबसूरत महसूस होती है। बाकी तो जैसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी हर कोई जीने की कोशिश करता ही रहता है, लेकिन हर किसी को स्पेसिफिक किसी दिन का इंतज़ार होता है कि इस दिन ज़रूर ज़िंदगी में कुछ होने वाला है। जैसे कोई अगर साल भर किसी त्यौहार का इंतज़ार करता है, कोई अपने बर्थडे के लिए इंतज़ार करता रहता है, वैसे ही ये पर्सन भी शायद डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार कर रहे हैं या फिर उनको यही लग रहा है कि आखिर कब भी तो मेरी ज़िंदगी में वो खुशियों का भरा दिन आएगा जिस दिन मैं पूरी तरीके से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी जीऊँगा या जीऊँगी। बस उस लम्हे के लिए ये अपनी ज़िंदगी में वेट एंड वॉच की एनर्जी में इंतज़ार कर रहे हैं। थोड़ा सा डिवाइन टाइमिंग के ऊपर भी इनको शायद यकीन होने लगा है, जिस वजह से अपनी तरफ से एफर्ट लेने के बाद अब ये थोड़ा अंदर से इस तरह से अपने आप को शांत रखने की कोशिश कर रहे कि मेरे बस में जो था वो मैंने कर लिया, अब ऊपर वाले की मर्जी। और फाइनल कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। इसने एक हैंडबैग में कुछ जमा करके रखा है और इसको फिक्र हो रही है कि कहीं कोई मुझसे ये छीन न ले। वैसे ही आपके पर्सन राइट नाउ कुछ ऐसे अपने सपने पूरे करना चाहते हैं जो उनको लगता है कि शायद कुछ लोग उनके इर्द गिर्द ऐसे हैं जो उनके सपने तोड़ने में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं और ये किसी भी हालत में अपने उन सपनों को पूरा करना चाहते हैं या चाहती है। तो थोड़ा सा इनसिक्योर फील ज़रूर कर रहे हैं, मतलब दोनों के बीच में अगर दूरियां आ गई है तो प्रेजेंट मोमेंट में आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपके घर वाले आपके लिए क्या फ़ैसला ले रहे हैं या फिर आगे के फ्यूचर को लेके आपकी क्या प्लानिंग होगी, या हो सकती है इस बात की शायद चर्चा ये करते रहते हैं क्योंकि आपके लिए ये आज भी सोचते हैं और आपको असलियत में खोने का, मतलब अगर सेपरेशन भी हो गया है, दूरियां भी आई है, ब्रेकअप वगैरह भी हुआ है, तो भी आज भी इनको लगता है कि अभी तक उसकी शादी तो नहीं हुई है ना, तो आज भी मेरे चांसेस है कि मैं उसको अपनी ज़िंदगी में वापस ले आऊँ या फिर हम दोनों एक हो जाए। और ये कैसे होगा, यही शायद वो बातें डिस्कशन में करते रहते हैं। अब देखते हैं ओरेकल कार्ड्स। लेट्स फॉरगेट द पास्ट, लेट बी फ्रेंड्स अगेन। तो ये बातें वो आपसे कहना चाहते हैं कि पास्ट में, भूतकाल में जो कुछ भी हुआ है, चलो मैं भी भूल जाता हूँ, तुम भी भूल जा, और दोबारा एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। एटलीस्ट फ्रेंड बन के कुछ एक मिलने जुलने का सिलसिला शुरू करते हैं। आगे देखते हैं इस रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा। तो कहीं ना कहीं आज भी ये पर्सन आपसे कनेक्ट ज़रूर हो, वो कनेक्शन वैसे ही बरकरार रखना चाहते हैं जैसे पहले था। अगर सेपरेशन की वजह से ही दूरियां आ गई है तो उन दूरियों को मिटाने के लिए इन्होंने ये फ्रेंड्स वर्ड्स का यूज़ किया हुआ हो सकता है या करना चाहते कि एटलीस्ट फ्रेंड बन के तो मेरे कांटेक्ट में रहो, बाकी के आगे के बाद शायद ये संभाल लेंगे। आई हैव नेवर मिस्ड एनीवन एज मच एज आई मिस्ड यू। तो इन्होंने अपनी ज़िंदगी में अब तक इस तरह से किसी को भी मिस नहीं किया जैसा वो आज भी आपको मिस करते हैं या करती है। यही बातें वो बोलते रहते हैं कि चाहे वक्त कितना भी क्यों ना बीत गया हो, मैं आज भी अपने पर्सन को याद करता हूँ या फिर मुझे उसकी याद आती है। डिस्टेंस बट माई लव इंक्रीजेस डे बाय डे। दोनों के बीच में दूरियां ज़रूर आई है, फासले आ गए हैं, जो भी सिलसिला हुआ है उसने काफ़ी ज़्यादा दोनों की फीलिंग्स को हर्ट किया है, लेकिन
डे बाय डे, मतलब दिन ब दिन इनके दिल में आपके लिए जो प्यार है वो एहसास बढ़ता ही चला जा रहा है। जो बातें शायद ये आपको नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन अपने फ्रेंड्स को ज़रूर बोलते रहते हैं कि चाहे कुछ भी हो मैं उसको भुला नहीं पा रहा, या फिर आज भी मैं उसी से प्यार करता हूँ या करती हूँ। आई फील गिल्टी फॉर द वे आई ट्रीटेड यू। अपने किए के ऊपर इनको पछतावा हो रहा है। जिस तरह से भी इन्होंने आपके साथ एक तरीके से बातचीत की, या फिर आप कह सकते हैं कुछ भी गिव एंड टेक हुआ हो, उसको लेके इनको यही पश्चाताप हो रहा है कि ऐसा मुझे तो एटलीस्ट नहीं करना चाहिए था। मतलब दोनों के बीच में अगर कभी गुस्से में बहस हुई थी और दोनों में से किसी ने एक ने कहा था कि चलो रिश्ता यही ख़त्म कर देते हैं, आगे से हम दोनों ना तो मिलेंगे ना एक दूसरे के कांटेक्ट में रहेंगे, तो एक ने अगर ये बात कही भी थी तो दूसरे को वो बात माननी नहीं चाहिए थी, या फिर रोकना चाहिए था कि मत करो ऐसा। तो ऐसा किसने किसके साथ किया है ये आप अपने सिचुएशन के हिसाब से देख लीजिए, लेकिन इनको पछतावा ज़रूर हो रहा है कि उस वक्त भी शायद ये बात संभाल सकते थे या संभाल सकती थी, जो कि शायद इन्होंने नहीं किया। आई मेड मेनी मिस्टेक। तो अपनी गलतियों को जब ये काउंट करने लगते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि अनगिनत मिस्टेक्स इनकी तरफ से हुई है, अनगिनत गलतियाँ की है, और शायद गलतियाँ भी इस वजह से ये करते रहे क्योंकि आपने वक्त वक्त पे उनको संभाला या फिर संभलने के लिए मौका दिया, और हमेशा आपकी तरफ से इनकी गलतियां माफ़ करने का ही आपका रवैया रहा, जिस वजह से आज ये उन गलतियों को काउंट कर रहे हैं जो पास्ट में इन्होंने की है, और इनको यही एहसास हो रहा है कि ये तो बहुत ज़्यादा है। वाई आई डिडंट अंडरस्टैंड योर लव नाउ आई रिग्रेट। तो आपके प्यार को इन्होंने क्यों नहीं समझा, किस लिए उन्होंने इस तरीके से बर्ताव रखा, या फिर ये एहसास समझने में उनको वक्त इतना क्यों लगा, इस बात का उनको पछतावा हो रहा है। यू आर नॉट विथ मी, आई एम लोनली एज कैन बी। तो आप उनके साथ नहीं हैं और ये पर्सन इतना ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं कि आपको बता भी नहीं सकते कि ये एहसास उनको कितना ज़्यादा हर्ट कर रहा है। आई लव योर वॉइस, आई फील रिलैक्स। तो आपकी बातें सुन के ही इनको रिलैक्सेशन हमेशा से महसूस होता आया है, और राइट नाउ ये पर्सन उसी आवाज़ को सुनना चाहते हैं जो आप उनसे कहना चाहते हैं बातें, मतलब दोबारा कम्युनिकेशन स्टार्ट करना चाहते हैं ताकि अपने दिल को पल भर के लिए तो सुकून महसूस करवा दें। तो हो सकता है लास्ट मीटिंग में आप दोनों की इतनी ज़्यादा बातचीत नहीं हुई, दोनों में से कोई तो एक पर्सन है जो काफ़ी ज़्यादा साइलेंट था और उसने शायद थोड़े से अपने आँखों में जो आंसू आ रहे थे वो भी छुपाने की कोशिश की, और इनको आज भी उस बात का, उस लम्हे का एक विजन दिखाई देता है जो इनको और भी ज़्यादा तड़पाता है। और फाइनल कार्ड है आई एम वल्नरेबल टू शो माई रियल सेल्फ। तो अपनी ट्रू फीलिंग्स ये आज भी एक्सप्रेस करना चाहते हैं, या फिर उस तरह से आपको समझाना चाहते हैं जो भी एहसास इनके दिलो दिमाग में ये आपको लेके फील करते हैं, या फिर डिस्कशन करते वक्त जिस तरह से भी ये तड़पते हैं उसी तड़प को आप तक पहुंचाना ज़रूर चाहते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आता। कुछ ईगो इशू हो सकता है, या फिर अगर वाटर साइन के हैं तो अपने ही इमोशंस में फंस जाते हैं, जिस वजह से वो सब बातें छोड़ के ये कुछ और ही बता देते हैं, या फिर कुछ और ही हरकतें इनकी तरफ से हो जाती हैं, जिस वजह से बात और ज़्यादा बिगड़ती है। और इनको इस बार शायद यही समझ में नहीं आ रहा कि किसी भी हालत में उनको बात तो संभालनी ही है। अब जैसे कहते हैं कि भले ही दोस्त क्यों ना हो, वो हमें अच्छे में भी हमारा साथ देते हैं और बुरे में भी, वैसे ही आपके पर्सन भी शायद दोस्तों से यही बातें पूछने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हें क्या लगता है मुझे अपने अंदर क्या चेंजेस करने चाहिए, या फिर कैसे मैं अपने पर्सन को दोबारा पा सकता हूँ, या फिर उसको कन्विंस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।